अस्सलाम वालेकुम जी। आज यहाँ साइट पे हम मौजूद हैं। दो तीन सवाल थे बहुत अहम, उसके बारे में मैंने सोचा वीडियो बना दूँ। एक ट्रांसफार्मर, बल्कि दो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग हो रही है। एक 100 kVA का ये ट्रांसफार्मर है और एक 100 kVA का ये ट्रांसफार्मर है। अब ये वापडा ने लगाए हुए हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर हम देखें इसकी जो न्यूट्रल तार होती है, न्यूट्रल तार मैं करीब से दिखाता हूँ, वो उन्होंने निकाल के यहाँ पे हवा में छोड़ी हुई है। ठीक है, यानी कि उसको अर्थ नहीं किया हुआ। इसी तरह उस ट्रांसफार्मर का भी है। अब जब भी हम ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल तार को ट्रांसफार्मर साइड से अर्थ नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री की, ये फैक्ट्री है जिसका ये ट्रांसफार्मर है, फैक्ट्री के अपने अंदर जितनी मर्ज़ी अच्छी अर्थिंग हुई हो, तो वो काम नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि जो फैक्ट्री की इंटरनल अर्थिंग होती है, उसमें कभी भी शॉर्ट सर्किट हो या जो भी स्ट्रे वोल्टेजेस आएँ, तो उन्होंने ग्राउंड हो के ज़मीन के अंदर कोई गायब नहीं होना होता। उन्होंने ज़मीन के अंदर से रास्ता बनाते हुए वापस इस अर्थ की तार से ट्रांसफार्मर के अंदर जाना होता है। इसका मतलब ये कि ये जो अर्थ की तार यहाँ पे नीचे ज़मीन में जाएगी, और जो फैक्ट्री के अंदर होती है, तो ज़मीन उनके लिए एक तार का काम करती है, और जितने भी फॉल्ट करंट्स होते हैं वो ज़मीन से गुज़र के वापस इधर चले जाते हैं। और ये इसका फ़ायदा है अर्थ का। और भी फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो है सबसे अहम फ़ायदा है जिसकी वजह से ये अर्थ किया जाता है। अच्छा, अब इसमें पहली चीज़ मैं दिखा दूँ जो हमने अभी अर्थ किया है। अहम बात यह है कि जब हम अर्थ करते हैं, जब वापडा अर्थ करते हैं, तो आपने देखा होगा सिल्वर की तार बाहर निकल रही होती है। उसकी वैल्यूज़ का मसला होता है, जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ होती हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, और कंडक्टिविटी का फ़र्क होता है। तो कॉपर की तार से जब अर्थ किया जाता है, जिस तरह हमने ये कॉपर की तार से अर्थ किया है, और अब ये कॉपर की तार जब ऊपर जाएगी, तो ये मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, न्यूट्रल की तार निकल के यहाँ पे बांधी हुई है वापडा ने ना। अब ये सिल्वर की तार है, तो हम कॉपर की तार को सिल्वर की तार से डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम ये करेंगे और कभी भी ज़्यादा फॉल्ट करंट आएगा तो इसमें स्पार्किंग होगी। इसके लिए स्पेशल क्लम्प होता है जो कि बाई मेटेलिक क्लम्प कहलाता है, यानी कि उस एक क्लम्प के अंदर आधी साइड जो होती है वो कॉपर से बनी होती है और आधी साइड जो होती है वो सिल्वर से बनी हुई होती है। वो क्लम्प दिखाना यार मुझे ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर वीडियो में इधर पड़ा होगा। हाँ जी, ये ज़रा देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्लम्प जो है ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि इसकी आधी साइड जो है एक मेटल की होती है, आधी साइड एक मेटल की होती है। अब जो कॉपर की तार होगी वो जाहिर सी बात है कॉपर वाली साइड पे आएगी, जो सिल्वर की तार होगी वो सिल्वर वाली साइड पे आएगी, और ये बेसिकली जोड़ लगाने के काम आएगा। और इसके बाद इसमें कभी भी फॉल्ट करंट आए तो ये दो डिफरेंट मेटल्स हैं, इनमें आपस में स्पार्किंग नहीं होगी, क्योंकि कभी भी हम दो डिफरेंट मेटल्स को आपस में ज्वाइन करें और इसमें से करंट गुजारें तो उसमें स्पार्किंग होगी। ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस का डिफरेंस आता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस का डिफरेंस आता है उसमें स्पार्किंग होती है। तो हमेशा इसको बाईमेटालिक क्लम्प से लगाना चाहिए। तो ये दो बातें हो गई। एक तो इसकी अहमियत हमें पता होनी चाहिए, कभी भी आपका ट्रांसफार्मर इस तरह से हो और उसकी जो वायर है अर्थ वायर इस तरह से फ्लोट हुई भी हो, हवा में लटकी भी हो, तो इसका मतलब आपके जो फॉल्ट करंट्स हैं वो वापस ट्रांसफार्मर में नहीं जाएंगे। आपको ये अर्थ करवाना ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने ये बाईमेटालिक इसकी बता दी, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तीसरी बात मैं आपको हम अपने केमिकल के बारे में बता दूं। ये जो हमारा सुपर जेल पाउडर है, बहुत सारी वीडियोस में आपको ये नज़र आ रहा होगा जो हम यूज़ करते हैं। इसकी अब मार्केट में मसला ये कॉपीज़ आना शुरू हो गई और फिर कस्टमर की कंप्लेन आती है कि जी हम जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो फिर हम उन्हें समझाते हैं कि आपने कोई कॉपी इस्तेमाल कर ली है और इस वजह से उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो एक तो ये कि ये मेरे पीछे ज़रा शोर भी हो रहा है, मैं ज़रा ज़ोर से बोलता हूँ। एक तो ये कि ये देखें कि हमने अब एक कंपनी का जो मोनोग्राम है यूनिकॉर्न का, वो हमने लगाना शुरू कर दिया। ये मुख्तलिफ़ जगह पे है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो QR कोड है, इसको आप स्कैन करें तो आपको इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट का पता चल जाएगा इसकी स्कैनिंग से। लेकिन ख़ास तौर पे कंपनी लोगो जो है वो ज़रूरी है देखना। इसको हम स्टिकर को तब्दील भी करवा लेंगे, जहाँ पे ये कंपनी का लोगो जो है ज़रा बेहतर अंदाज में मुख्तलिफ़ जगह पे स्टिकर में नज़र आए, तो आप एक तो ये आपको सही हो जाएगा कि आप कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करें। दूसरा, कंपनी के जितने भी ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कंपनी की वेबसाइट, जो कि यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स कंपनी का नाम है, यूनिकॉर्न UNICORN एनर्जी सिस्टम्स .com ये वेबसाइट है। इसके ऊपर डीलर की लिस्ट मौजूद है। तो बेहतर ये होता है कि आप डीलर से ही, ऑथराइज्ड डीलर से जाके परचेज़ कर, ताकि आपको डर ना हो कि आपने कोई ख़राब प्रोडक्ट ले लिया।
ठीक है, तो इसको हम अपडेट कर देंगे। स्टिकर को जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो मैं इसके लिए अलग वीडियो भी बना लूँगा, और मार्केट में जो डिफरेंट कॉपीज़ हैं एक दफ़ा मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखा दूँ कि उनका वो देखने में कैसी नज़र आती है। नाम असल में उन्होंने यही रख लिया सुपर अर्थ जेल पाउडर, किसी ने न्यू सुपर अर्थ जेल पाउडर रख दिया, ठीक है, लेकिन ये असल में सुपर अर्थ जेल पाउडर जो लफ्ज़ है ये हमारी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो ये कोई और रख नहीं सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में कॉपी होना और फिर उसके पीछे लीगल कार्रवाई करना का जो मसला है वो हम देखेंगे कैसे कैसे करना है। लेकिन फ़िलहाल कस्टमर के लिए बेहतर बात यह है कि आप लोगो देखें, QR कोड देखें, इसको स्कैन आप कर सकते हैं, लोगो देखें, और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट आप वेबसाइट से देख लें unicornenergysystems.com, और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही कंपनी की सारी चीज़ें परचेज़ किया करें। ये भी, और इसके अलावा दूसरा केमिकल जो बहुत सारे कस्टमर्स लेते हैं ये ज़ीरो अर्थ के नाम से, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़ीरो अर्थ के नाम से इसमें भी आपको ये यूनिकॉर्न का लोगो नज़र आ जाएगा, ये कंपनी का लोगो है। इसके ऊपर भी आपको बार कोड भी नज़र आ जाएगा और लोगो भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। और ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट फिर मैं बता रहा हूँ कि वेबसाइट पर मौजूद है।